बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9वीं का ये पहला अध्याय है। इनमें हम पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि पदार्थ क्या है। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब बच्चों वजन, भार, ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि ये सब पदार्थ हैं। आप कहेंगे कि हवा भी पदार्थ है, तो हाँ बच्चों, हवा भी पदार्थ है, क्योंकि हवा भी स्थान घेरती है और उसका भी द्रव्यमान होता है। तो हमने क्या सीखा कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी कण जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के गुणधर्म देखेंगे बच्चों। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम एक एक गुणों को बारी बारी से विस्तृत समझेंगे। तो बच्चों, पदार्थ के कणों का पहला गुणधर्म है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान क्या है बच्चों? खाली स्थान। कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान होता है, क्योंकि ठोस में कण आपस में पास पास जुड़े हुए होते हैं और उनके बीच में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता या ना के बराबर होता है। ठोस से अधिक द्रव में रिक्त स्थान होता है। द्रव में हम नदी में कूदते हैं तो अपने हाथ पैर चला सकते हैं, पानी में अपने हाथ डाल सकते हैं, मतलब द्रवों में रिक्त स्थान पाया जाता है। और बच्चों, सबसे अधिक रिक्त स्थान गैस के कणों में होता है। गैस के कण अत्यंत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। तो हमने देखा पहला गुण कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों का अगला गुण है बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है तो कण आपस में अधिक तेज़ी से यहाँ वहाँ फैलने लगते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये गतिज ऊर्जा सबसे कम ठोसों में होती है बच्चों। हमने अब भी सीखा था कि ठोसों में स्थान भी बहुत कम होता है, उसी प्रकार गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम होती है। द्रवों में मध्यम होती है, मतलब ठोसों से थोड़ी ज़्यादा और गैसों से थोड़ी कम। और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैसों में होती है। इसका उदाहरण है बच्चों कि जब हम अपने घर में अगरबत्ती लगाते हैं तो थोड़ी देर में ही अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में, बल्कि पूरे घर में फैल जाती है। तो इसका किसका परिणाम है बच्चों कि अगरबत्ती जल गई है। जलने से तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से गैसों के अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ी और वह जो खुशबू है पूरे घर में फैल गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण है बच्चों कि गरम गरम खाने की खुशबू हमें दूर तक ही, बाहर से ही आती है, क्योंकि गरम खाना में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उसकी खुशबू हवा के द्वारा बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए हमें नाक खाने के पास ले जाना पड़ता है। तो अंदर समझ में आया होगा बच्चों आपको कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन जब उनको तापमान बढ़ाया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, कणों का अगला गुणधर्म है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। अब कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? सबसे अधिक ठोसों में होता है।
तो क्यों होगा बच्चों सबसे ठोसों में? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ठोसों के कण बिल्कुल पास पास होते हैं। ठोसों में जो अणु होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं। जब अणु पास पास होंगे तो उनमें आकर्षण बल भी ज़्यादा रहेगा, जबकि द्रवों में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है ठोसों की अपेक्षा। और गैसों में तो आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। गैसों के अणु जितना भी उपलब्ध स्थान होता है उन सब में गति करके यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और इनमें बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनमें आकर्षण बल ज़्यादा है। अपने अणु एक दूसरे को बांध कर रखते हैं और इनका आकार भी नहीं बदलता और आयतन भी नहीं बदलता। जबकि बच्चों द्रवों में आकार बदलता रहता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे बताएंगे आप एक गिलास पानी लेंगे तो गिलास में पानी गिलास के आकार का है, उसको आप लोटे में डालेंगे तो वो लोटे का आकार का हो जाएगा। उसको आप बाल्टी में डालेंगे तो वो फैल जाएगा, बाल्टी के आकार का हो जाएगा। उसको आप कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरी के आकार का हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जितना पानी हमने गिलास में लिया था वही पानी बार बार आकार बदल रहा है लेकिन पानी की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता बल्कि आयतन निश्चित होता है। लेकिन बच्चों गैसों का तो आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच में बिल्कुल आकर्षण बल नहीं होता और जितना भी उपलब्ध स्थान होता है ये पूरे में फैल जाते हैं। इसलिए गैसों का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। बच्चों अभी हमने कणों के गुणधर्म देखे, अब हम ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चित्र में देखिए आपको ठोस, द्रव और गैस की आंतरिक आकृति किस प्रकार की होती है दिखाया गया है। ठोस में देखिए इनका आकार निश्चित होता है, द्रवों में आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है, और गैसों में भी आकार अनिश्चित होता है। अब देखेंगे विमाएँ, तो ठोस की विमाएँ निश्चित होती हैं, मतलब सीमाएँ, आप ठोस को पकड़ सकते हैं और उनकी सीमाएँ निश्चित होती हैं। द्रवों की सीमाएँ या विमाएँ निश्चित नहीं होती और गैसों की भी सीमाएँ निश्चित नहीं होती। ठोस में देखिए बच्चों बहाव नहीं होता, ये कठोर होते हैं, द्रव बहते हैं। आपने देखा होगा पानी को यदि हम नीचे डाल देंगे तो पूरा बह जाता है, गैसें भी बहती हैं। तो हमने देखा कि ठोस कठोर होते हैं, द्रव बहते हैं और गैस भी बहते हैं। अगला गुण है बच्चों संपीड़नता। इसका मतलब क्या है संपीड़नता? दबाया जाना। ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, यदि हम इनको दबाएंगे तो ये टूट सकते हैं लेकिन दबेंगे नहीं। तो कहा गया है ठोस असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। द्रव बहुत ही कम संपीड्य, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इनको दबाया जा सकता है, और गैसें बहुत अधिक संपीड्य होती हैं। बच्चों गैसों की संपीड्यता का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आप तो फुटबॉल खेलते ही होंगे, फुटबॉल में जो हवा भरी होती है, गैस भरी होती है, वो इसी का उदाहरण है, संपीड़नता का उदाहरण। आपकी साइकिल की ट्यूब में हवा भरने के लिए ऐसा ही किया जाता है कि बहुत सारी हवा को छोटे से क्षेत्र में दबाकर आपकी साइकिल की ट्यूब में या गाड़ी के या ट्रैक्टर के टायर में इसी गुण के कारण गैसों को भरा जा सकता है। अब देखेंगे बच्चों आयतन। तो ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया बच्चों, ठोस का, द्रव का और गैस। उदाहरण देखेंगे ठोस के, आप तो हमेशा देखते हैं अपने घर के आसपास लकड़ी, ईंट, मेज, दरवाज़ा, खिड़की इत्यादि। द्रवों के उदाहरण बच्चों पानी, दूध, शहद, तेल और भी अनेक उदाहरण हैं। और गैसों के उदाहरण ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, अन्य बहुत सारी गैसें हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है,
तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। हम पहला देखेंगे तापमान में बदलाव करके। कोई वस्तु ठोस है, यदि उसे तापमान दिया जाए तो वह द्रव में बदल जाती है। आप जानते हैं आपके घरों में एक कार्य होता है, घी को पिघलाया जाता है, नारियल के तेल को पिघलाया जाता है। आप बर्फ़ निकालते हैं फ्रिज से, थोड़ी देर में ही बर्फ़ पानी में मतलब द्रव अवस्था में बदल जाता है। छात्रों, एक जल ही ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था पानी के रूप में और गैस अवस्था भाप के रूप में। अब बच्चों, द्रव से हम गैस अवस्था में लाने के लिए और तापमान देंगे तो हम देखते हैं कि कोई भी द्रव और गर्म करने पर भाप में बदल जाता है या पानी को और गर्म करने पर वह गैस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हमने देखा बच्चों कि तापमान में बदलाव करके हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस अवस्था और पुनः ठंडा करके गैस से द्रव और द्रव से ठोस, इसकी उल्टी क्रिया भी हम कर सकते हैं बच्चों। और दाब में बदलाव करके भी हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज सीखा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों के कौन कौन से गुण होते हैं, ठोस, द्रव और गैस में पदार्थ के कणों के गुण देखे बच्चों हमने, और हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाता है। आप इन वीडियो को घर में देखेंगे और इसका अपनी पुस्तक की सहायता से और अधिक अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगली बार हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।